एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो बहाली जो वैकेंसी है वो जल्द जो है आने वाली है, उसकी तैयारी में आप सभी लोग लग जाइए दोस्तों। बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए ताकि बहाली के बाद आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है रिवीजन करना और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने में ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको जितना ज़्यादा बार बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको बार बार याद होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया, इसके लिए दिल से और मन से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन। क्या नाम है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो हमारे सिलेबस का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अगर हम क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो। और वैसे कल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई जो है लाइब्रेरी साइंस में जो क्लासिफिकेशन स्कीम होती है, जो वर्गीकरण पद्धतियाँ होती हैं, कुल 10 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको। सीसी, डीडीसी, यूडीसी, ईसी, एससी, जो भी हमने पढ़ा था पुराने वीडियो में। लेकिन आज हम एक एक क्लासिफिकेशन स्कीम को बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सवाल कैसे आता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोलन क्लासिफिकेशन में से हर कंपटीशन एग्जाम में 5 सवाल, कितने सवाल दोस्तों? 5 सवाल हमेशा हर कंपटीशन में इस टॉपिक में से पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो कोलन क्लासिफिकेशन में जो है कौन कौन से एडिशन आए, कौन कौन से एडिशन में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, तमाम आज हम डीपली थोड़ा जाकर पढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल में आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति कहते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना। यहाँ पर आज की क्लास की जो PDF है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उन तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद बिहार वाला कोर्स में जाइए और बहुत सारा फ्री कंटेंट दिया हुआ है दोस्तों, बहुत सारा फ्री कंटेंट दिया हुआ है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है ना। आपको टीचर की वास्तविकता का पता लगाना है तो उसके ऐप के अंदर जाके देखो। ठीक है ना। यूट्यूब पे बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, पहले ऐप के अंदर जाके देखो टॉपिक वाइज वीडियो है कि नहीं है, टॉपिक वाइज PDF है कि नहीं है, टॉपिक वाइज टेस्ट है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या नहीं है, तमाम एक एक चीज को जानकर आप ऐप के अंदर जाके देखो। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ऐप के अंदर जाके देखो ताकि उनकी वास्तविकता पता चलती है कि ऐप के अंदर कैसा कंटेंट आता है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पे आप क्या कर लीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये मेरे पर्सनल नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पहली वर्गीकरण पद्धति जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है एक वर्गीकरण पद्धति है जिसका प्रयोग अलग अलग लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कह सकते हैं भाई, CCP कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? CC। तो आपको पता है कि इस कोलन क्लासिफिकेशन को डेवलप का मतलब क्या होता है दोस्तों? विकसित। ध्यान रखना, इस कोलन क्लासिफिकेशन को विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था?
डॉक्टर एस आर रंगनाथन। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि कोलन क्लासिफिकेशन जो भारत की एक वर्गीकरण पद्धति है, जिनका प्रयोग बहुत सारे लाइब्रेरी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो विकास है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, पहली बात तो। और आपको पता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज आल्सो कॉल्ड, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या कहा जाता है पता है? इनको कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुस्तकालय विज्ञान का जनक। ध्यान रखना, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल ये आता है कि दोस्तों ये सबको पता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति जो है विकसित की गई थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो है कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करना पड़ा था? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूं 1924, ठीक है ना भाई, 1924 में, ठीक है ना, 1924 में डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है ना भाई, डॉक्टर रंगनाथन को, ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन वाज अपॉइंटेड, डॉक्टर रंगनाथन को नियुक्त किया गया था। अपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। डॉक्टर रंगनाथन को नियुक्त किया गया था द फर्स्ट लाइब्रेरियन, ठीक है ना, द फर्स्ट लाइब्रेरियन, पहले पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ध्यान रखना, तो मद्रास यूनिवर्सिटी पुस्तकालय में पहले पुस्तकालय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। तो ध्यान रखना है, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष वहां पर जो है उनको अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, ठीक है ना भाई। देन यानी फिर, ठीक है ना, देन यानी फिर ही वेंट टू लंदन। ध्यान रखना, फिर उसके बाद वो कहाँ गए दोस्तों? वो लंदन चले गए थे, ठीक है ना। फिर 1900 लंदन चले गए थे 1924 में, और जैसे ही वो पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, तो 1924 को जो है वो लंदन चले गए थे। तो लंदन में उनके जो एक गुरु है, गुरु का नाम क्या है दोस्तों? WCB सेयर्स। क्या नाम है दोस्तों? WCB सेयर्स। ध्यान रखना, जब वो लंदन गए थे तो लंदन में वहां पर जो है उनके एक गुरु है, उनके गुरु का नाम है WCB सेयर्स। ध्यान रखना, तो WCB सेयर्स से मुलाकात होती है, और WCB सेयर्स जो है उनको डॉक्टर एस आर रंगनाथन को बहुत सारी लाइब्रेरी के जो कार्य हैं उन कार्य के बारे में वो समझाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो लंदन में गए थे, तो लंदन आता है किसमें? यूके। तो यूके का जो एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है, यूके का बोले इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम। क्या नाम है दोस्तों? ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब वो लंदन गए थे तो वहां पर जो है इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसका नाम था ब्रिटिश म्यूजियम, तो वो इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय ब्रिटिश म्यूजियम में भी वहाँ जाकर विजिट करके आते हैं। और भी अन्य जो है लाइब्रेरी है वहाँ पर जो है इंग्लैंड के अंदर सारी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, और लाइब्रेरी की जो कार्यशैली है, लाइब्रेरी के जो काम करने का तरीका, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अध्ययन किया था। यह भी देखा कि भाई लाइब्रेरी के अंदर किताबों को व्यवस्थित करने के लिए आखिरकार क्या किया जाए। तो जब वो लंदन गए थे, लंदन में उनके गुरु WCB सेयर्स की मुलाकात होती है, और WCB सेयर्स जो हैं उनसे बहुत सारी जो है चीज़ें बताते हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लगता है कि कहीं ना कहीं पे इन किताबों को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि दिनों दिन जो है
जो है नॉलेज एक्सप्लोशन हो रहा है, ज्ञान जो है बढ़ रहा है, किताबें बढ़ रही हैं, तो आखिरकार इन किताबों को व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो फिर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जब जो है लंदन जाकर वापस इंडिया आए थे, तो उन्होंने जो है कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति जो है उन पर काम करना शुरू किया। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 3 साल तक उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पर काम किया था, और उन्होंने कम से कम 74 सिंबल्स का प्रयोग किया था किताबों को जो है किताबों को दर्शाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, तो उसके बाद इन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सीसी अर्थात कोलन क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये जो कोलन क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो ये कोलन क्लासिफिकेशन जो किताब है, ये किताब 1930 में आई थी। ठीक है ना भाई, और इसको जो है इस किताब को ध्यान रखना, इट वॉज पब्लिश्ड इन, इस किताब को कोलन क्लासिफिकेशन को प्रकाशित किया गया था इन 7 एडिशन। कितने संस्करणों में दोस्तों? 7 संस्करणों में जो है इनको जो है क्या किया गया था दोस्तों? प्रकाशित किया गया था, जिसके अंदर ध्यान रखना है फर्स्ट एडिशन। तो पहला एडिशन कब आया था आप सबको पता होना चाहिए, 1933 में आया था। सेकंड एडिशन, तो सेकंड एडिशन कब आया था दोस्तों? 1939 में आया था। फिर आता है थर्ड एडिशन, तो इस किताब का जो कोलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन आया था 1950 में। इसका जो फोर्थ एडिशन, तो फोर्थ एडिशन जो है कब आया था? 1952 में। कब आया था? 1952 में। और इसका जो फिफ्थ एडिशन है, इसका फिफ्थ एडिशन आया था 1957 में। कब आया था? 1957 में। और सिक्स एडिशन, कोलन क्लासिफिकेशन का सिक्स एडिशन आया था 1960 में। और इसका जो रीप्रिंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसका जो रीप्रिंट आया था 1963 में। और लास्ट और अंतिम 7th एडिशन है वो आया था 1987 में। कब आया था दोस्तों? 1987 में आया था, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आपको इसको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर कोई भी एडिशन पूछा जा सकता है। तो आपको जब कोलन क्लासिफिकेशन आप शुरू कर रहे हो, तो कम से कम शुरुआत में आपको कोलन क्लासिफिकेशन जो है 7 संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। तो पहला एडिशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एडिशन कब आया था उसके बारे में आपको पता होने चाहिए दोस्तों। और एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, ध्यान रखना, ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर आता है। तो सीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है ना दोस्तों, इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? माला का मतलब क्या हो गया? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। किसके द्वारा दोस्तों? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पहला जो पब्लिकेशन है जो आया था 1933 में, इसको प्रकाशित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को। और कई बार ये भी सवाल बनता है कि भाई मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1928 में हो गई थी, रंगनाथन के द्वारा की गई थी। और इस फर्स्ट एडिशन को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और एक सवाल यह आता है हमेशा परीक्षा में कि सीसी का जो 7वां एडिशन है, वो 7वां एडिशन कब आया था? 1987 में आया था, ठीक है ना। और 7वें एडिशन को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पब्लिश किया गया था आपको SRELS। किसके द्वारा दोस्तों? SRELS के द्वारा, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। ध्यान रखना, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और एक सवाल आता है कि
सातवें एडिशन को एडिट किया किसके द्वारा किया गया था? एडिट का मतलब होता है संपादन, तो संपादन किया गया था M.A. गोपीनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? M.A. गोपीनाथ के द्वारा सातवां एडिशन एडिट किया गया था दोस्तों, क्योंकि सातवां जो एडिशन है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन की मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित हुआ था। जब तक डॉक्टर S.R. रंगनाथन जिंदा थे उन्होंने 1 से लगाकर 6 तक एडिशन को प्रकाशित करवाया था, लेकिन उनके मरने के बाद जो है सातवां एडिशन 1987 में जो है प्रकाशित किया गया था SRELS के द्वारा, और एडिट किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? M.A. गोपीनाथ के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आए कुछ और चीजें जो है पढ़ते हैं दोस्तों। कोलन वर्गीकरण 1933 में सियाली रामावत रंगनाथन द्वारा लाया गया था। उनका जन्म, अब देखिए दोस्तों, जन्म जो है कई किताबों में 9 अगस्त लिखा हुआ है और कई किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 12 अगस्त लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सवाल हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है, तो जब आपको सवाल आ जाए वहां पर, तो अगर वहां पर 9 अगस्त दिया हो तो अगस्त है, और 12 अगस्त है तो 12 अगस्त करना है, क्योंकि कुछ किताबों में 9 अगस्त दिया हुआ है और कुछ किताबों में 12 अगस्त है। हालांकि अपन जो है 12 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों? लाइब्रेरियंस डे मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं? लाइब्रेरियंस डे, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी सवाल हमेशा है। उन्होंने मद्रास में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की और M.A. गणित में पास किया और बाद में 1917 में मद्रास के सहायक प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने लाइब्रेरी साइंस से कोई मतलब नहीं था उनका, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो क्या था? मैथमेटिक्स था, और मैथमेटिक्स में उन्होंने M.A. की थी दोस्तों। द कोलन क्लासिफिकेशन वॉज ब्रॉट आउट in 1933 by Siali Ramawat Ranganathan. He was born on 9 August 1992, received college education in Madras and having passed M.A. Maths and later became assistant professor of Madras in 1917. 1917 में वो मद्रास में वो क्या बन गए थे? असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जनवरी 1924 में उन्होंने पुस्तकालय अनुभव के बिना मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का कार्यभार संभाला था। फिर 1924 में वो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बिना किसी अनुभव का जो है वो क्या बन गए थे दोस्तों? लाइब्रेरियन बन गए थे। तो इन 1924 ही टुक चार्ज ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विदाउट लाइब्रेरी एक्सपीरियंस। उनके पास कोई भी अनुभव नहीं था, ठीक है ना, इसलिए उसके बाद फिर भी उनको जो है क्या बनाया गया था? फर्स्ट लाइब्रेरियन बनाया गया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब 1933 में सीसी का कौन सा एडिशन आया था दोस्तों? तो 1933 में सीसी का फर्स्ट एडिशन आया था। तो 1933 में प्रकाशित फर्स्ट संस्करण से लेकर 1987 तक कोलन क्लासिफिकेशन के 7 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके। अभी हमने पढ़ा था सीसी के फर्स्ट एडिशन से लगाकर 7 तक जो ये एडिशन प्रकाशित हुए हैं। और आपको पता है दोस्तों कि फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1933 टिल 1987 7 एडिशंस ऑफ क्लासिफिकेशन हैव बीन पब्लिश्ड। आपको 7 एडिशन आपको सीक्वेंस तरीके से आपको याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमेशा कोई भी अभी पूछेंगे, आपको पूछ लेंगे भाई तीसरा एडिशन कब आया, चौथा एडिशन कब आया, पांचवा एडिशन कब आया, तो कोई भी सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए 7वां एडिशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, रंगनाथन ने 1933 और 1960 के बीच 6 संस्करण निकाले थे। ठीक है ना दोस्तों, 1933 से लगाकर 1960 तक जो है उन्होंने क्या निकाले थे? 6 एडिशन निकाले थे, क्योंकि इनकी जो डेथ है रंगनाथन की, इनकी डेथ कब हो गई थी? 1972 में हो गई थी। लेकिन आफ्टर डेथ, ठीक है ना, आफ्टर डेथ रंगनाथन की मृत्यु के बाद उन्होंने जो है 7वां एडिशन, मरने के बाद जो है 7वां एडिशन प्रकाशित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि उनकी डेथ कब हो गई थी? 1972 में हो गई, 1972 में हो गई थी। लेकिन मरने के बाद जब वो जिंदा थे, जीवित रहते समय इन्होंने 6 एडिशन प्रकाशित करवाए थे। लेकिन 7वां एडिशन उनके मरने के बाद जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1987 में मृत्यु के बाद 7वें एडिशन को प्रकाशित किया गया था। तो 7th एडिशन किसके द्वारा?
जो है प्रकाशित किया गया था SRELS के द्वारा, और जो है क्या कह सकते हैं एडिट किया गया MA गोपीनाथ के द्वारा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, परीक्षा में आने लगे कि MA गोपीनाथ ने CC के सभी संस्करणों को 3 वर्जन में विभाजित किया था। कितने वर्जन में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि CC के 7 एडिशन होते हैं, तो MA गोपीनाथ ने CC के 7 एडिशन को 3 अलग अलग वर्जन में जो है डिवाइड किए थे, ध्यान रखना। तो MA गोपीनाथ हैड डिवाइडेड ऑल द एडिशंस ऑफ CC इनटू 3 वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CC के जो है 7 एडिशन को उन्होंने 3 वर्जन में क्या दिए थे दोस्तों? 3 वर्जन में जो है इन्होंने जो है प्रकाशित किए थे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्जन 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्जन में इन्होंने 3 एडिशन लिए, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। और तीनों एडिशन का इन्होंने क्या नाम दिया था? रिजिडली फैसेटेड स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति। परीक्षा के अंदर आ सकता है सवाल कि CC का फर्स्ट एडिशन किसका एग्जाम्पल है? तो CC का फर्स्ट एडिशन जो है रिजिडली फैसेटेड स्कीम, अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति का उदाहरण है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड वर्जन, तो सेकंड वर्जन में इन्होंने कौन कौन से एडिशन लिए थे? तो सेकंड वर्जन में चौथा, पांचवा, छठा, और सेकंड वर्जन का नाम क्या दिया इन्होंने? लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति, ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम हो गया, ध्यान रखना। सीधा सवाल आता है कि चौथा एडिशन किसका एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल है आपके ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड स्कीम का एग्जाम्पल है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि 7वां एडिशन, तो 7वां एडिशन कौन सा है दोस्तों? फुल्ली फ्रीली फैसेटेड स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति कहते हैं। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि MA गोपीनाथ ने CC के 7 एडिशन को कितने वर्जन में बांटा है? तो MA गोपीनाथ ने CC के 7 एडिशन को 3 वर्जन में बांटा है। पहले वर्जन में 3 एडिशन, दूसरे वर्जन में बाकी जो बीते 3, और लास्ट वाला जो है वो 7th एडिशन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो है CC के 7 एडिशन होते हैं, उन 7 एडिशन को हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। सवाल अब यहाँ से जितना ज्यादा गहन जो है गहराई से पूछा जाएगा वो अब पूछा जाएगा। पहला एडिशन कब आया था? पहले एडिशन के अंदर क्या क्या हुआ था? सेकंड एडिशन के अंदर क्या चेंज हुआ था? थर्ड एडिशन के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए? एक एक एडिशन को हम बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो पहला एडिशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। CC का फर्स्ट एडिशन 1933 में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ दोस्तों? 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये कई बार सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। CC का जो फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था उसमें 3 खंड था। पहले खंड का नाम क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर कितने पेज थे? 127 पेज थे। दूसरे खंड का नाम क्या है? शेड्यूल, जिसके अंदर कितने पेज थे? 135 पेज थे। और तीसरे खंड का नाम क्या है दोस्तों? इंडेक्स, इसके अंदर कितने पेज थे? 45 पेज थे। तो टोटल पेज, ये सवाल पूछा जाता है कि CC के फर्स्ट एडिशन में टोटल पेज की संख्या कितनी थी? तो टोटल पेज की संख्या थी 307। कितने थी दोस्तों? 307 जो थी। कितनी थी दोस्तों? 307 हो गए, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ध्यान रखना है कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं CC के एक एक एडिशन को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट एडिशन, फिर सेकंड एडिशन, फिर थर्ड एडिशन, ध्यान रखना। तो CC का फर्स्ट एडिशन यहाँ पे शुरू हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि CC के फर्स्ट एडिशन में कितने खंडों में बांटा गया? तो 3 खंडों में बांटा गया था, और उसमें पेज की संख्या कितनी थी? टोटल 307 पेज की थी। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि DDC के फर्स्ट एडिशन में, तो DDC के फर्स्ट एडिशन में कितने पेज थे? तो DDC के फर्स्ट एडिशन में 44 पेज थे। उसी तरीके से CC के फर्स्ट एडिशन में कुल कितने पेज थे? तो वो 307 पेज हुआ करते थे, ठीक है। और CC का फर्स्ट एडिशन 1933 में MLA का मतलब माला कह सकते हैं, MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में रंगनाथन के द्वारा की गई थी। और फर्स्ट एडिशन जो है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है क्या कहते हैं, इसको माला भी पढ़ते हैं, MLA भी कह सकते हैं। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब है CC के प्रथम संस्करण की प्रमुख विशेषताएं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट एडिशन। अब एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों
कि सीसी के जितने भी जो एडिशन आए हैं, हर एडिशन की कोई ना कोई विशेषता, और विशेषताओं के ऊपर हमेशा सवाल बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मिश्रित अंकन का प्रयोग, तो मिक्स नोटेशन वाज यूज्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जब हम अंकन टॉपिक पढ़ते हैं तो अंकन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों मिश्रित अंकन, और दूसरा होता है शुद्ध अंकन, ठीक है ना। तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? शुद्ध को कहते हैं दोस्तों प्योर नोटेशन। शुद्ध अंकन का प्रयोग होता है डीडीसी में, और मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है सीसी के अंदर। किसका होता है भाई? मिश्रित अंकन का प्रयोग सीसी में होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है इंडो अरेबिक नंबर्स वाज यूज्ड, इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग हुआ था। इंडो अरेबिक मतलब 0 से लगा कर 9 तक, तो 0 से लगा कर 9 तक जो ये क्या है दोस्तों, इंडो अरेबिक नंबर से, इनका प्रयोग कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सीसी में हुआ था, ठीक है ना भाई। सीसी में हुआ था, पता है ना आपको। मेन क्लास 1 नंबर पे क्या आती है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हो गया। 2 नंबर पे लाइब्रेरी साइंस हो गया, ठीक है ना भाई। 3 नंबर पे बुक साइंस हो गया। 4 नंबर पे जर्नलिज्म हो गया। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग मेन क्लास में किया था दोस्तों। 1 नंबर पे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, 2 नंबर पे लाइब्रेरी साइंस, 3 नंबर पे बुक साइंस, 4 नंबर पे जर्नलिज्म का प्रयोग हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद है रोमन अल्फाबेट्स का प्रयोग हुआ था दोस्तों। रोमन अल्फाबेट्स का मतलब ए से लगाकर जेड तक, छोटी ABCD जिसे अपन कहते हैं, रोमन अल्फाबेट्स का प्रयोग हुआ था। उसके बाद रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग हुआ था मेन क्लास के लिए, जिसे हम बड़ी ABCD कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बड़ी ABCD भी कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद रोमन स्मॉल्स का भी प्रयोग हुआ ILO को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। ILO को छोड़कर जो है रोमन स्मॉल लेटर का भी प्रयोग हुआ था, ध्यान रखना। तो रोमन स्मॉल में ए से लगाकर जेड तक, तो ये ILO को छोड़ दिया इन्होंने, तो 26 में से 3 गए तो कितने हो गए? 23, ध्यान रखना। तो रोमन स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर्स में उन्होंने सिर्फ 23 वर्ड्स का ही प्रयोग किया था। ILO को इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? छोड़ दिया था, ठीक है दोस्तों। और जबकि कैपिटल लेटर में पूरे 26 लेटर्स का प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में 26 लेटर्स का प्रयोग हुआ था, जबकि स्मॉल लेटर में ILO को छोड़कर 23 लेटर्स का प्रयोग हुआ। और टोटल आपने देखा होगा, टोटल इन्होंने 74 लेटर्स अर्थात सिंबल्स का प्रयोग किया था दोस्तों। टोटल परीक्षा में आता है 74 सिंबल्स का प्रयोग हुआ था। फिर उसके बाद कोलन इज द कनेक्टिंग सिंबल वाज यूज, और सीसी के फर्स्ट एडिशन में किसका प्रयोग हुआ था दोस्तों? कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था दोस्तों। प्रत्येक मुख्य वर्ग में वर्गांक जोड़ने के लिए द्विबंधु योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। तो कोलन कनेक्टिंग सिंबल इज यूज्ड टू ऐड क्लास नंबर इन ईच मैन क्लास। तो जो मैन क्लास होती है उस मैन क्लास में क्लास को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ था दोस्तों? कोलन का प्रयोग हुआ था, ध्यान रखना। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉमन आइसोलेट, जिससे हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल। तो कॉमन आइसोलेट के लिए हमेशा ध्यान रखना है रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग हुआ था। आपको पता है ना, कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ACI, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, और एक होता है PCI। तो ध्यान रखना कॉमन आइसोलेट के लिए भी स्मॉल लेटर का प्रयोग हुआ था। फिर आपने पढ़ा होगा डिवाइसेस, GD जोग्राफिकल डिवाइस, CD क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल डिवाइस। तो ये सभी प्रकार की जो डिवाइस है, इन डिवाइस का प्रयोग भी सीसी के पहले एडिशन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सीसी के पहले एडिशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, फेज रिलेशन का जो प्रावधान है, तो फेज रिलेशन का जो प्रावधान है ये भी कहां पर आया दोस्तों? सीसी के अंदर आया था दोस्तों। और उसके बाद बुक नंबर की निर्माण प्रक्रिया, तो बुक नंबर जो है, बुक नंबर के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्लास नंबर, क्या होता है दोस्तों? क्लास नंबर हो गया आपके ग्रंथांक जिसे अपन कहते हैं, क्लास नंबर हो गया आपके। तो इसके भी एक जो कलेक्शन नंबर हो गया, ठीक है ना, कलेक्शन नंबर हो गया। एक और पार्ट होता है क्लास नंबर, बुक नंबर, कॉल नंबर, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? कॉल नंबर, ठीक है ना। तो ये कॉल नंबर के जो भाग होता है, क्या होता है दोस्तों? बुक नंबर होता है। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। बुक नंबर में कितने होते हैं दोस्तों? 8 एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉल नंबर का क्या है दोस्तों? ये भाग है। क्या है दोस्तों? कॉल नंबर का जो भाग है ये बुक नंबर है। कौन सा है दोस्तों? बुक नंबर है।
तो बुक नंबर का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? सीसी के फर्स्ट एडिशन में हुआ था दोस्तों। तो कहने का मतलब आज हमने कोलन क्लासिफिकेशन का केवल फर्स्ट एडिशन पढ़ा है। अगली क्लास में हम कोलन क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन को डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से एडिशन के अंदर जो है, कौन कौन से एडिशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है, ताकि आपको पता चले कि भाई कितना सवाल याद हुआ है जो हमने पढ़ाया है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए और इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों इस क्लास को, ताकि आपको पता चले। तो आज हमने केवल कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम एडिशन ही हमने पढ़ा है। जल्द हम सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल पेपर आ रहे हैं, आपको रजिस्टर बना के नोट्स बनाकर आप पढ़ोगे तब जाके आपको याद होगा। ध्यान रखना, यू हैव टू वर्क हार्ड वेरी मच, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं कह दूं ये किताब पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम आपको 10 किताबों, 10 यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं मेरे पास, वहाँ से आपको कंटेंट लिखवाते हैं, हम आपको अभ्यास करवाते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले सिलेक्शन का जो आधार ये है कि सबसे पहला ध्यान रखना है सफलता का आधार। ठीक है ना दोस्तों, आपकी जो सफलता, आप लाइब्रेरियन कैसे बनोगे, तो सफलता का आधार बता दूं मैं आपको। तो सफलता का आधार है, सबसे पहले आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब होता है कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस को पूरा कर लीजिए। दूसरा, उसके बाद आप रिवीजन शुरू कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, आपको रिवीजन शुरू करना है। तीसरा, आपको क्या करना है दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट। आपको हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, तब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पार्ट वाइज टेस्ट, क्योंकि आपके सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपको सिलेबस के हिसाब से पूरे मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और मॉडल पेपर करने के बाद जो पुराने पेपर है, वो पुराने पेपर सबसे लास्ट में आपको एग्जाम से 30 दिन पहले आपको सारे पुराने पेपर आपको क्या करना है दोस्तों, सारे पुराने पेपर आपको जो मिलाने हैं दोस्तों। ये आपका 6 जो स्टेप है, अगर आप 6 स्टेप को फॉलो करते हो ना, तो आप लाइब्रेरियन बन जाओगे। अगर आपसे 6 स्टेप फॉलो नहीं होता है तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन जाओगे, नहीं बन पाओगे, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसे बार बार पढ़ने से याद हो जाता है दोस्तों। और इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए मैं आज आपके सामने मैं लाइब्रेरियन बना हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है मैं गवर्नमेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्य कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह जो है संघर्ष कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैंने इतना जो लाइब्रेरी साइंस को टाइम दिया कि ताकि मैं आज आपके सामने इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले के आधार पर जो है आप जो लाइब्रेरियन बन सकते हो दोस्तों। ठीक है, आइए सवाल क्या था कि फोर्थ एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, अब सीसी का चौथा एडिशन। तो सीसी का चौथा एडिशन कब आया था दोस्तों, ये आया था 1952 में। पहला 33, दूसरा ये आया था एमपीपीएससी में सवाल आया था, ये एमपी के कॉलेज लाइब्रेरियन में सवाल पूछा गया था। कहाँ पूछा गया दोस्तों, कॉलेज लाइब्रेरियन में। ठीक है ना, तो फोर्थ एडिशन जो है ये कब आया था, 1952 में आया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 33, 39, 50 और 52। अगला सवाल है कि एस.आर. रंगनाथन को कब मद्रास पुस्तकालय के पहले लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कब बने थे, 1924 में बने थे दोनों। ठीक है, 7th एडिशन ऑफ सीसी, सीसी का 7वां एडिशन को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, तो प्रकाशित किया गया था SRELS के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, SRELS के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड रंगनाथन गो टू लंदन, लंदन कब गए थे दोस्तों, लंदन गए थे 1924 में। कब गए थे दोस्तों, 1924 में गए थे। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगनाथन टीचर, रंगनाथन के टीचर का नाम क्या था, तो रंगनाथन के टीचर का नाम था WCB सेयर्स। क्या नाम था दोस्तों, WCB सेयर्स था, ध्यान रखना। ठीक है, 7th एडिशन ऑफ एडिट, सीसी का 7वां एडिशन को संपादित किया गया था। तो संपादित किया गया था दोस्तों MA गोपीनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, MA गोपीनाथ के द्वारा संपादित किया गया था। सेकेंड एडिशन ऑफ सीसी, तो सीसी का सेकेंड एडिशन कब आया था,
1939 में आया था दोस्तों। व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेजेस इन द फर्स्ट एडिशन, सीसी के प्रथम एडिशन में कितने पेज की संख्या थी? तो ध्यान रखना कितने पेज की संख्या थी, 307 पेज थे। जैसे डीडीसी में 44 पेज थे, उसी तरीके से 7 पेज थे, नहीं 307 पेज थे। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी, और किसके द्वारा दोस्तों? 1928 में बाय रंगानाथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा की गई थी। When was the last edition of CC? CC का अंतिम एडिशन कौन सा है दोस्तों? 7th एडिशन है। तो 7th एडिशन जो है आपका ध्यान रखना 1987 में आया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सीसी के सभी संस्करणों को 3 वर्जन में विभाजित किया था? तो 3 वर्जन में किसने विभाजित किया दोस्तों? M.A. गोपीनाथ ने विभाजित किया था दोस्तों। ये एनवीएस में सवाल आया था, सीसी का छठा एडिशन कब आया था? तो नवोदय विद्यालय में पूछा गया था सीसी का छठा एडिशन। तो सीसी का छठा एडिशन 1960 में आया था दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया था दोस्तों। और इसकी वजह से मेरी जो पहली वॉल्यूम है, वो पहली वॉल्यूम जो किताब है बहुत ज़्यादा हिट हो गई है, और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार तक ये किताब पहुंचाई गई है। ये किताब उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने सिलेबस को पूरा कर लिया है, जिन्होंने 6 रजिस्टर्ड निकालकर जिन्होंने सिलेबस को पूरा कर लिया है, वो विद्यार्थी जिन्होंने सिलेबस पूरा करके रिवीजन शुरू कर दिया है, जिन्होंने रिवीजन शुरू कर दिया है, उनके लिए ये किताब है, ताकि जितने भी पुराने पेपर ये पढ़ लेंगे तो आपको जो है पूरा सिलेबस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पुराने पेपर हैं जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जल्द हम सेकंड वॉल्यूम आ रही है, और सेकंड वॉल्यूम में इस बार हमने 12 ओल्ड पेपर्स दिए हैं। कितने पेपर्स दिए दोस्तों? 12 जो पुराने पेपर लिए हैं। और सेकंड वॉल्यूम आपको कब रिलीज होगी दोस्तों? सेकंड वॉल्यूम जो है 22 जनवरी 2024 को ये सेकंड वॉल्यूम जो है प्रकाशित की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर आप हमारा कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। इस बार हम बिल्कुल न्यू अपडेटेड कोर्स लेकर आए हैं दोस्तों। क्या लेकर आए हैं दोस्तों? न्यू अपडेटेड कोर्स, जिसके अंदर हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों? वीडियो है। वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? पीडीएफ है। और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों? हर एक टॉपिक का टेस्ट है। और जल्द हम लोग आप लोगों के लिए क्या लेकर आएंगे? लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे वैकेंसी आने के बाद, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे दोस्तों। तो कहने का मतलब है अधिक जानकारी के लिए, और अभी आपके जो है 50% ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? हमारे यहाँ पर 50% ऑफर चल रहा है नए साल पे, और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप समय पर टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और आज से 18 महीने पहले हमने राजस्थान का सिलेबस किया था। पूरे राजस्थान में इन्होंने कौन सी रैंक लेकर आए थे दोस्तों? 3rd रैंक लेकर आकर उन्होंने नाम कमाया था। और राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर हमने 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिया है। इस बार हम EMRS में भी शानदार रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जाते हुए मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिस टीचर की आपको भाषा समझ में आती है उस टीचर का आप कोर्स लीजिए, लेकिन कोर्स लेने से पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो अन्य टॉपिक दूसरे टीचर से भी पढ़ के देखिए आप। और फिर उसके बाद ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट देखिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ से सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस है या नहीं है, टॉपिक का नाम दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। आप पता ही नहीं चल रहा है कि भाई पार्ट, आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि पार्ट 1 के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, पार्ट 2 के अंदर कौन से आते हैं, पार्ट 3 के अंदर कौन से आते हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा था हर एक टॉपिक का वीडियो होना चाहिए, हर एक टॉपिक का PDF, हर एक टॉपिक का टेस्ट।
हैक नहीं है। पहले आप ऐप के अंदर जाके चेक करो, फ्री कंटेंट देखो, बाइलिंगुअल हैक नहीं है, उसके बाद आप जो है कोर्स लेने का डिसीजन लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।